दोस्तों, धन के चार्ट्स पर सुपर ऑर्डर हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सुपर ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें आप एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ये तीनों चीजें एक ही सिंगल ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं चार्ट्स पर चलकर कि कैसे हम इस सुपर ऑर्डर का यूज कर सकते हैं धन के ट्रेडिंग व्यू वाले इंटरफेस पर। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, tv.dhan.co ये जो वेबसाइट आपको ऊपर दिख रही है, इसके ऊपर आपको आना है। आकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हो वैसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप ये जो सुपर ऑर्डर है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, या स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हो वहाँ पर भी आपको ये यूज़ करने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक कॉनकॉर नाम का एक स्टॉक है, एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने इसका चार्ट ओपन करके रखा है। अब जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है। अब चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको एक बाय का बटन दिखेगा और एक सेल का बटन दिखेगा। तो जो भी साइड आप ट्रेड लेना चाहते हो वो वाली साइड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे बाय वाले साइड अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और सेल साइड अगर आपको ट्रेड लेना है तो सेल साइड आप यूज़ कर सकते हो। दोनों इसमें आप जो सुपर ऑर्डर है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं बाय वाला साइड जो है उस पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं बाय पर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं बाय पर क्लिक करता हूँ, आपको ये जो नीचे सुपर और उसके बाजू में बीटा देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको आ जाना है। फिर बाय सेल आप चाहो तो इधर से भी टॉगल कर सकते हो, ऐसे बटन दबाकर बाय और सेल साइड में आप इधर से भी टॉगल कर सकते हो करना चाहो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग है, या हम MTF में ऑर्डर लेना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग में हमारा ट्रेड जो है वो प्लेस करना चाहते हैं। तो तीनों में से जो भी ट्रेडिंग स्टाइल आपकी है या जो भी हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहते हो वो आप कर लीजिए। जैसे मैं ट्रेडिंग में लेना चाहता हूँ तो मैंने ट्रेडिंग पर शिफ्ट कर दिया है। अगर आपको इन्वेस्टिंग या MTF में करना है तो आप कर सकते हो। तो मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लगा लिया है। अब क्वांटिटी में लगाऊंगा यहाँ पर 5। तो आपके हिसाब से आप लगा सकते हो, आपको जितनी लगानी है उतनी। फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करिए या तो मार्केट ऑर्डर प्लेस करिए। तो आपको अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस करनी है तो आपको ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टिक करना पड़ेगा, तो ये मार्केट पर सेट हो जाता है। अगर लिमिट ऑर्डर लगानी है तो उसको अनचेक करिए और यहाँ पर आप आपकी डिजायर्ड प्राइस लगा सकते हो। तो हम लगा लेते हैं डिजायर्ड प्राइस 1660 के आसपास लगा लेते हैं। तो ये मैंने लिमिट प्राइस लगा ली। अब टारगेट प्राइस अब आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो मैं इसे 1700 पर कर देता हूँ और स्टॉप लॉस हम रख देते हैं 1640 के आसपास। तो ये मैंने अपने हिसाब से जो टारगेट और स्टॉप लॉस एकदम एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, तो उस हिसाब से मैंने लगा लिए हैं। लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको कितनी मार्जिन लगेगी इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये एक इंट्राडे ट्रेड होने वाला है, इसलिए मेरे को 5x का लीवरेज मिल रहा है। अब हम देखेंगे, इस बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो हमारी जो ऑर्डर है वो लग चुकी है। मैं मेरे टाइम फ्रेम यहाँ से बदल लेता हूँ, 15 मिनट्स पर सेट कर लेता हूँ या 5 मिनट्स पर सेट कर लेते चलो। और इसको अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो ऑर्डर्स है हमारी वो ढंग से दिखे। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो ऑर्डर्स है वो अभी हमें दिखनी लग गई है। बाय लिमिट हमारी यहाँ पर है, यानी कि जैसे ही अगर ये 1660 का प्राइस आता है मार्केट में तो ये हमारी ऑर्डर अभी फ़िलहाल पेंडिंग में है, पर जैसे ही ये प्राइस आएगा हमारा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमारा टारगेट प्राइस आप देख सकते हो 1700 के आसपास है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1640 पर लगा हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 100 रुपीज़ हमारा लॉस होगा, और टारगेट आता है तो 200 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से आपको PNL भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप टारगेट का और स्टॉप लॉस का दोनों का ही ऑर्डर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इसलिए आपको पोजीशन नहीं दिख रही है। तो अगर आपको कोई मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये जो भी आपकी ऑर्डर है उसको आपको पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना है जहाँ पर मार्केट चल रहा है। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर चले जाएगा। अभी हमारी ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कि जो मेरा ऑर्डर था उसको मैंने थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया है ताकि मेरा ये जो लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पर ऊपर सरक जाए। अब आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो ऑर्डर था वो फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाता है आपका ये जो टारगेट है और स्टॉप लॉस है वो भी एक्टिव हो जाता है। और आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो OCO बेसिस पर काम करता है, यानी कि वन कैंसल्स अनदर। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका टारगेट का ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और इन केस अगर आप ये जो पोजीशन है वो डायरेक्टली इस X पर दबाकर क्लोज करते हो तो आपका ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो वैसे ही पेंडिंग में रह जाता है। तो आपको इन्हें इंडिविजुअली भी एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमने पोजीशन एग्जिट कर ली तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप पोजीशन यहाँ से एग्जिट करते हो तो आपको ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं अभी मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, तो मैंने X पर क्लिक किया, क्लोज पोजीशन पर क्लिक करूँगा तो पोजीशन तो मेरी हट गई क्योंकि मैंने उसे क्लोज कर दिया, पर ये जो स्टॉप लॉस और
ये जो टारगेट का ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग है, तो उसको भी हम ये एक्स पर क्लिक करके और यस पर क्लिक करके इन्हें भी हम कैंसिल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप चार्ट्स पर सुपर ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एमटीएफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पर इन्वेस्टिंग और एमटीएफ में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल तक होती है। यानी कि आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस होगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। ट्रेडिंग में इसकी वैलिडिटी 1 दिन की ही होती है। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि क्या सुपर ऑर्डर की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, भले ही आप 3 चीज़ें एक ही ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो जैसा कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें एक बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और उसमें एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है ट्रेड एग्जिट करने के लिए। तो बाइंग और सेलिंग जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से जो भी ब्रोकरेज चार्ज आपसे लिए जाते हैं, एक बाय का ऑर्डर और एक सेल का ऑर्डर, उसी हिसाब से आपसे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो लिए जाएंगे। हाँ, अगर आपका जो पोजीशन है वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स में सेल करते हो या एग्जिट करते हो तो फिर ब्रोकरेज चार्जेस उस हिसाब से चेंज भी होंगे। पर जनरली अगर आप एक ऑर्डर बाय की लगाते हो और एक ऑर्डर में ही आपकी पोजीशन जो है वो एग्जिट करते हो तो उस हिसाब से आपकी सिर्फ 2 ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है तो आपको 2 ऑर्डर्स का ही ब्रोकरेज जो है या जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।